والسماء ذات البروج एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में आप सोच ज़्यादा रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। होता है ना, कभी कभी हमारे माइंड में बड़ा ही क्लियर विजन होता है, हम क्या चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम अपने मकसद, अपने गोल को नहीं अचीव कर पाते हैं। तो देखिए, विजन क्रिएट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ एक्शन इनिशिएटिव्स भी ज़रूर लें अगर आप चाहते हैं कि आप अपने गोल, अपने मकसद को मैनिफेस्ट कर पाएँ। एंड दूसरी बात, ये कार्ड कहता है कि आप थोड़े से ज़्यादा इमोशनल, थोड़े से ज़्यादा सेंटिमेंटल, सेंसिटिव चीज़ों को लेकर हो रहे हैं, और जब भी हम ऐसी एनर्जीज़ में होते हैं हम हर्ट होते हैं और फिर हम खुद ही को परेशान भी करते हैं। तो ऐसा अगर आप पाएँ तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। ओवरऑल नाइट ऑफ कप्स इज़ नॉट अ नेगेटिव कार्ड, बस ये कार्ड हमें रिमाइंड कराता है कि जो भी हम सोच रहे हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन शायद हम एक्शन नहीं ले रहे हैं, जो कि लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। और कहीं फिर से मैं कहूँगी, एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं, जो भी आप सोच रहे हैं या जो भी आपका गोल है, मकसद है, उसको पाने के लिए। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि शायद आप थोड़ा सा खर्चा कर रहे हैं, और खर्चा ज़रूरी नहीं है कि किसी गलत चीज़ पे हो रहा है, बट फिर भी थोड़ा सा पॉज करके ज़रूर चेक कर लें, जो भी चीज़ों पे खर्चा हो रहा है वाकई में उनकी आपको ज़रूरत है, या फिर आप सिर्फ एक लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, या आपके पास पैसे हैं उनको स्पेंड करने के लिए खर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, खर्चा करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन हर चीज़ को जब हम बैलेंस तरीके से करते हैं तो फिर ओवरऑल लाइफ हमारी इजी रहती है। एंड दूसरी बात, ये कार्ड कहता है कि शायद आप किसी पे भी, अपनी किसी भी चीज़ के लिए बियॉन्ड द पॉइंट डिपेंड नहीं होना चाह रहे हैं, इंडिपेंडेंटली चीज़ों को करना चाह रहे हैं, चाहे फिर वो कोई चीज़ एंजॉय करना हो या फिर कोई काम हो, और शायद उस तरीके से इंडिपेंडेंटली आप नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि एक डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, एक बहुत सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। एंड कुछ के लिए ये भी हो सकता है, कोई हॉबी है आपकी जिसको आप परस्यू करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, छोटे मोटे इश्यूज़ मसले रह रहे हैं। अगेन, 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ नॉट अ नेगेटिव कार्ड, बट ये कार्ड जब रिवर्स आता है तो ज़रूर मैं कहती हूँ कि खर्चा किस चीज़ पे कर रहे हैं उसके लिए एक अवेयरनेस रखें, या फिर उसको चेक कर लें। अगर आपको लगे कि भाई ठीक जगह पे खर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लगे कि ये खर्चा आप अवॉइड कर सकते हैं या फजूल का है, तो उसको ज़रूर चेक करके करेक्ट कर लें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो का कार्ड है। इसके हिसाब से जो भी समुद्र के रंग होते हैं, सी ग्रीन, सी ब्लू, आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट। ये गाइडलाइन बिल्कुल ले सकते हैं। तो जी शुरू करते हैं कि इस हफ्ते के सितारे क्या कहते हैं। तो जी जो है 1 दिसंबर से हम इसे शुरू करेंगे और ये ख़त्म होगा 9 दिसंबर पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे तारीखें हमें क्या मैसेज देती हैं, ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो अगर आपको याद हो, फर्स्ट और सेकंड अल्लाह करे, एक तो इसमें से डेट गुजर चुकी होगी जब तक हॉरोस्कोप आएगा, लेकिन ये 2 तारीखें अल्लाह का शुक्र है पॉजिटिव ही थी आपके लिए। मैं नेगेटिव नहीं कहूँगी कि एक्वेरियंस, क्योंकि यहाँ पे एक सितारा पॉजिटिव हो गया था 23 अक्टूबर को, दूसरा 3 नवंबर को। तो ये दोनों सितारे जो हैं ये मिलके जो हैं ये आपके उसको बेहतर कर रहे हैं कि ना आपकी कोई डिज़ायर पूरी कर सकते हैं। ये सितारे कुछ दोस्तों से रिलेटेड कोई पीसफुल आपको वो फ़ायदा दिला सकते हैं। मतलब निकी क्या तुम उसके लैपटॉप पे आ जाती हो, पहले मुझे चट्टी पड़ चुकी है, हटो। उन टीम के लैपटॉप पे चढ़ के बैठती, पता नहीं इसको क्या, बिल्लियों को ये लैपटॉप से इन्फैचुएशंस हैं। अच्छा जी, तो ये जो है
यहाँ पे दो सितारे जो है यहाँ पे हमें कहते हैं कि मतलब जो है वो कहानी थोड़ी सी जो है ना वो यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव ही है। और अगली तारीखें भी ठीक हैं क्योंकि वहाँ सितारा अच्छा बैठा हुआ है, वरना मैं आपको कहती हूँ उदासी वाले दिन हो सकते हैं 3rd, 4th और 5th ऑफ दिसंबर, क्योंकि एक सितारा यहाँ पे आपको पॉजिटिव करने का काम कर रहा है 12th ऑफ नवंबर के बाद से। तो इस वक्त एक्वेरियंस का दिमाग जरा ऑप्टिमिस्टिक, खुशगुमान, रिलैक्स, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये तारीखें क्योंकि वरना तो उदास होती है अगर ये सितारा यहाँ मौजूद ना होता। तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th सितारे की जर्नी तो वो थी थोड़ी सी स्केरी थी, लेकिन क्योंकि बड़े सितारे अच्छे हैं तो हमें ये दिन आपके बेहतरीन नजर आते हैं। बाकी 2 दिन तो माशाल्लाह है ही ठीक है। 6, 7 दिसंबर भी और 9th ऑफ दिसंबर तक हो सकता है इन्हीं से मेरे एक्वेरियंस को कोई फाइनेंशियल बेनिफिट की खबर आ जाए, कहीं से कुछ चीज़ बिकने खरीदने के चक्कर में कोई मुनाफे की खबर आपको मिल जाए, क्योंकि आपके खाना माल में भी एक्वेरियंस जो सितारा है 16th ऑफ नवंबर के बाद से आपके हक में घुटने टेक चुका है। तो अल्लाह करे कि वहाँ से आपके लिए कोई मदद का रास्ता जो है रब के हुक्म से आसान हो जाए। तो जो है अब कोई चीज़ अगर आपने सेलिंग बाइंग करनी है, टाइम इज़ गुड। कोई रिकवरी करवानी है, टाइम इज़ गुड। यहाँ तक कि रिलेशनशिप हाउस भी जो मेरे एक्वेरियंस का है 5th ऑफ नवंबर से सितारा एक ऐसा आया जो कि आपकी रिलेशनशिप अज़दवाजी हैं या कारोबारी हैं, मामलात को ज़रा एक्वेरियंस स्पीड अप कर रहा है। तो अल्लाह पाक उसमें आपके लिए आसानियाँ रखें और जो है वहाँ पे क्योंकि स्पीड अप कर रहे हैं, हो सकता है नए रिश्ते जुड़ने में आसानी हो, पुराने रिश्तों को रिकनेक्ट करने में आसानी हो, इन रिलेशंस में कारोबारी रिश्ते भी आएंगे, अज़दवाजी ज़िंदगी भी आएगी और जो नए रिश्ता अज़दवाज में जाना चाहते हैं वो भी शामिल है। तो 5th ऑफ नवंबर से सितारा ऑलरेडी काम कर रहा है और ये वाला हफ्ता भी 9th ऑफ दिसंबर तक पॉजिटिव है आपके लिए। तो अल्लाह पाक आप बहुत रास्ते आसान हो। फिर एक सितारा ऑलरेडी आपके लिए जो अच्छा काम कर रहा था 26th ऑफ मई के बाद से एक्वेरियंस, आपकी लव लाइफ में कोई ऑसम क्लिक हो सकता है, जो कि इस वक्त मेरे बहुत सारे एक्वेरियंस अगर लव मैरिज करना चाहते हैं तो आपका यहाँ पे सितारा जो है वो पॉजिटिव है। इसी तरह अगर आप अपने बच्चों से रिलेटेड कोई ख्वाहिश है, हमारे वो एक्वेरियंस जो औलाद नरीना के ख्वाहिशमंद है, तो टाइम इज गुड फॉर देम कि अगर आप इसकी कोशिश इस वक्त करते हैं तो औलाद आपके लिए हैप्पीनेस भी है, या अगर औलाद मौजूद है तो उनकी दुनियावी मामलात में हैप्पीनेस इंडिकेट हो रही है। और इसी तरह जो है सितारा जो है वो हमें सपोर्ट कर रहा है लव लाइफ के आपके रोमांस एरिया के अंदर। अब वार्निंग जोन घिसा पिटा एक ही लाइन है, लेकिन मुख्तलिफ चीज़ें जिनको मुझे आपको इन्फॉर्म करना होता है कि एक्वेरियंस यहाँ पे आपने मोहतात रहना है। अगर आप इंटरनेशनल या नेशनल ट्रैवलिंग करना चाहते हैं और या तो नागुज़ीर है तो सदका दे के कीजिए, फाइंडिंग किया जा सकता है तो अब हम एक हाथ के फासले पे हैं, अब हम करीब जा रहे हैं जहाँ से ये सितारे एग्जिट ले लेंगे और आपके ऐसे तमाम मामलात में अल्लाह पाक आसानियाँ करवा देंगे। दूसरा जो एक्वेरियंस को मैं बार बार कह रही हूँ, रिश्तेदारियाँ, ससुराल है, बहन भाई हैं, वहाँ पे भी ज़रा केयरफुल हो जाइए और चाहे इसमें आपका खानदान भी आता है। फिर जो मेरे इक्वेरियम स्टूडेंट्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स की तरह मैं बार बार कह रही हूँ कि आपके पास महदूद वक्तों पर हम आपको ऑप्शन नहीं दे सकते। इस वक्त अपना टारगेट या अपना गोल अचीव करने के लिए आपको जो है वो करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है फिर इसमें अल्लाह ना करे बचपन से एक लफ्ज़ सुनते आ रहे गोडा भी लग सकता है, तो गोडा लग ना जाए। यहाँ पे अपना मेहनत कीजिए, ज़ात की नफ़ी कीजिए, क्योंकि ये मेहनत आप फिर आगे इतना इंजॉय करेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे, अफसर हो जाएंगे। दूसरा, किसी ऐसे काम में ना पड़े जिसमें लिटिगेशन में जाने का खतरा हो, आपकी साख मजबूर होने का खतरा हो। अगर कोई ऐसी चीज़ बन भी जाए तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कीजिए।
अपने सारे मामलात को, जैसे पाकिस्तान में टैक्स चोरी का बहुत मसला बन चुका है, तो मामलात को बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट रखिए ताकि कोई भी आपके ऊपर जो है वो ना आ सके, जो है वो आपको कोई अकाउंटेबल ना कर सके, आपको कोई जो है वो मतलब मुसीबत ना बने आप लोगों के लिए। तो अपना बहुत यहाँ पे ख्याल रखिए। इन सारे एरियाज में वार्निंग चल रही है और मार्च 2025 में यहाँ से सितारे एग्जिट कर जाएंगे, फिर आप भी इस घर में आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि एक न एक तरह की जिंदगी हमारा इम्तिहान ले रही होती है और यही जिंदगी की खूबसूरती है, यही हुस्न है। तभी तो कहती हूँ अल्लाह पाक का निज़ाम मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे एक क्लॉक है और उसके अंदर सेल डाल दिए गए हैं। उस क्लॉक ने अपनी मर्जी से अपना वक्त बजाना है, मतलब अपने वक्त पे ही 7 बजेंगे, चाहे वर्ल्ड क्लॉक हो चाहे डोमेस्टिक क्लॉक हो। तो ये क्लॉक की तरह अल्लाह पाक का निज़ाम में कुदरत में देखती हूँ कि वो रोज रोज कागज कलम नहीं उठाते जो है फैसले लिखने के लिए। हाँ, कागज कलम इसीलिए बहुत सारी बातों में जो हमें अलार्म किया गया कि हादसाती मौत से पनाह मांगिए, हर वक्त तैयारी रखिए अगले जहान जाने की। तो वो चीज़ें जो है वो फिर हमें बचाती भी हैं बहुत सारी चीज़ों से। तो जो है कुछ चीज़ें बड़ी मिस्ट्री भी हैं और हमें इन्फॉर्म भी किया गया। तो इस वक्त एक्वेरियम्स जो मेरे हैं अपने ऑप्टिमिस्टिक होने से, कुछ गुमान होने से भरपूर मुस्तफीद होइए और अपनी करेक्शन भी कीजिए जहाँ पे कहीं सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है। जी, अब बारी है सामिया खान लाउंज में खुशामदीद कहते हैं हम अपने जोन सी के एक्वेरियस आप लोग किस वीक के हवाले से बात करूं तो ये टाइम पीरियड है आपकी जिंदगी में बड़े लेवल की चेंजेस लाने का। एंड अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छे ग्रेड्स आपको मिल सकते हैं। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली आइडियल जॉब आपको मिल सकती है। इस टाइम पीरियड में आपके अंदर एनर्जी है, पॉजिटिविटी है, विलिंगनेस है एंड लोग भी आपको फेवर दे रहे हैं, स्पेशली आपके फैमिली मेंबर्स आपको फेवर देंगे। इस वीक के एंड तक आप काफी ज्यादा सेटिस्फाइड फील करेंगे, चाहे आप जॉब ढूंढ रहे हो या कुछ भी, किसी भी मामले में आप जो है वो विलिंग है करने के लिए, उसको इंशाल्लाह आप अचीव कर पाएंगे। फैमिली मेंबर्स आपका साथ देंगे और करीबी फ्रेंड्स भी आपकी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो छोटा सा झगड़ा यहाँ पे पॉसिबल होता हुआ नजर आ रहा है, बट इस डिस्प्यूट को सीरियस होने से बचाएं और कोशिश करें कि उससे पहले अपने जो है पार्टनर, स्पाउस या लव वन से बातचीत करके मामलात को सॉल्व करने की कोशिश करें। सिंगल्स के लिए ये एडवाइस है कि वो जल्दबाजी में रिलेशनशिप में ना जाएं, वरना ये रिलेशनशिप आपके लिए डेंजरस भी हो सकता है। लव लाइफ को आपकी रेट करूंगा 4.4 आउट ऑफ 10। फिनांस की अगर मैं बात करूं तो फिनांस के हवाले से टाइम पीरियड एवरेज है आपके लिए। अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ट्रेडिंग से या ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करने से अवॉइड करें जो शॉर्ट टर्म पैसा बनाने की चीजें हैं, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज वगैरह। वैसे अगर आप प्रैक्टिकल चीजों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो डेफिनेटली आपको फेवर मिलेंगे। यहाँ से बहुत सारे लोग अपना करियर स्टार्ट करते हुए भी नजर आएंगे। जो क्वेरीज है लक आपको फेवर दे रही है, बट ये इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म के लिए कीजिएगा। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूं 24th, 28th एंड 39th आपके लकी नंबर्स रहेंगे इस वीक के लिए। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए वर्गो और स्कॉर्पियो हैं, जबकि एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न के साथ बेहतर तरीके से डील करने की जरूरत आपको रहेगी। हेल्थ की बात करूं ओवरऑल वीक के हवाले से तो हेल्थ आपकी बहुत ज्यादा इंप्रूव होती नजर आ रही है। तेजी के साथ वर्क का लोड बहुत कम रहेगा। लक आपको एवरेज से कम फेवर दे रही है। मूड अलबत्ता आपका थोड़ा सा जो है वो नेगेटिव रह सकता है या नेगेटिव जोन में आप जा सकते हैं। इसको ओवरकम करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इक्वेरियस मैंने वीडियो के आगाज में तमाम वीक का एनालिसिस किया है, लकी नंबर्स, लकी कलर्स और एक एक डेट के बारे में बताया, कौन सा काम किया जा सकता है कौन सा नहीं। सो वीडियो को आगाज से देख के फॉलो करके फायदा